शांत शांत शांत, मैं आ गया हूँ ज्योति, तुम सेफ हो। ज्योति क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ज्योति, बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ। तुम चिल्ला क्यों रही थी? मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ज्योति वेदांत, मुझे ज्योति ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक तुम्हें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नानी, ज्योति को पैनिक अटैक आया होगा, थोड़ा आराम करेगी तो बेटर फील करेगी। ऐसा का देख लिया इस ज्योति ने, रूबिया नहीं है। हम सबको चलना चाहिए, ज्योति को आराम करने दो। आप चलिए, मैं आता हूँ। ज्योति, ज्योति, दिमाग शांत करके आराम करो। नींद लोगी तो बेहतर महसूस करोगी। पुरु था वो। मत जाइए। प्लीज वेदांत सर, मुझे अकेला मत छोड़िए, मेरे साथ बैठ जाइए। मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी नहीं, अभी तुम बस आराम करो। वेदांत सर, मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ ना, पर आज बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्योति, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर ये अलमारी क्यों खुली हुई है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? पुरु, क्या हुआ? अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? बहरे हो गए हो क्या? देखो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना बचपन की तरह चिमटा गरम करके तुम्हारी पीठ पे चिपका देंगे। फिर तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी बोल पड़ेगी। अब बोलो, क्या बात है? बोलने को कुछ बाकी नहीं रह गया माँ। गया, तुम्हारा एक लौता बेटा तो गया। माँ, मुझे लगता है कि क्या कर रहे हो सब तुम? यहां स्प्रे नहीं करना, निकलो यहां से। तुम्हें सच में पता है कि ऐसा हुआ था, या तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो? नहीं माँ, अब तो मुझे और खतरनाक डाउट होने लगा है कि वो ज्योति ही थी। माँ, जरा सोच के देखो, ज्योति को अगर पता लग गया कि वो एसिड अटैक वेदांत भाई ने नहीं मैंने किया था और उसको कोई सबूत मिल गया तो क्या वो इसीलिए चीख चिल्ला रही थी? माँ, मैं सच में जेल चला जाऊंगा क्या? मुझे अभी से पुलिस सायरन सुनाई दे रहा है। बस अपने कानों में रुई ठूस लो और खबरदार जो ऐसी बात कही थी। पहले हमें पता करना होगा कि ज्योति के हाथ क्या लगा है।
सॉरी, एक क्लाइंट डिज़ाइन सेलेक्ट करने आया है। मैं उनके साथ ऊपर अपने ऑफिस में हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश, शायद तुम बेहतर फील करो, अपने इस तनाव से, पैनिक अटैक से बाहर आ सको। ज्योति, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ वेदांत सर। मैं अभी क्लाइंट मीटिंग से फ्री हुआ तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं। हम डिनर करें, सिर्फ तुम और मैं। मुझे आपको कुछ बताना है वेदांत सर। क्या? वही जो इतने दिनों से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक अजीब सी तलाश चल रही थी। मैं अपने एसिड अटैकर को ढूंढ रही थी। जिससे मैं अपने आप को न्याय दिला सकूं। ज्योति, अभी तुम्हें पैनिक अटैक आया है, ऐसे में ये सब बातें करना जरूरी है। तुम एक बार नॉर्मल हो जाओ, फिर कर लेंगे बात। विधान सर, जब किसी पहाड़ के अंदर कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो तो वो शांत कैसे रह सकता है? अब तक मैं ये सोच के परेशान थी कि मेरी किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसने मेरे साथ ऐसी जानवरों जैसी हरकत की। पर अब मैं परेशान नहीं हूँ, मैं इंसाफ की राह पर हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक आप ही हो जो मेरे अच्छे बुरे हर समय में मेरे साथ रहे हो, मेरी हर लड़ाई में मेरा हिस्सा रहे हो वेदांत सर। अच्छा बाबा, ठीक है, बता देना, पर अभी आराम से बैठो तो सही। तुझे एक काम दिया था ज्योति पे नजर रखने का, वो भी तो ठीक से नहीं कर सकती, और तू अपने खराटों के नगाड़े बजाने लगी। तेरी इस झप्पी के चक्कर में वो कछुआ खरगोश से आगे बढ़कर हीरो बन गया। अरे अब बताएगी भी, कहाँ गई है वो वेदांत भैया के घर वाले ऑफिस के कमरे में। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। ज्योति के हाथ कुछ न कुछ तो जरूर लगा है जो वो वेदांत को बताना चाहती है। इससे पहले कि चिड़िया शिकारी का शिकार कर डाले, रोकना होगा। वेदांत सर, आज सब्र आपको रखना होगा। जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहीं ज्योति को सच का पता तो नहीं चल गया? ऐसे कैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकाल कर ले जाएगी? मैं सारी बाजी पलट के रख दूंगी। ऐसी क्या बात है ज्योति? क्या ज्योति ने जान लिया है कि पूरी ज्योति, मामी तुम्हें बुला रही है, एक बार जाके बात कर लेते हैं। नहीं वेदांत सर, आज मैं अपनी बात पूरी किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ज्योति, ये क्या हो गया तुम्हें? वो मेरी मामी है, माँ से बढ़कर सम्मान दिया उन्हें मैंने, तो उनके बुलावे का अनादर तो नहीं कर सकते। मैं आपकी बात नहीं काट रही वेदांत सर, ना ही मैं मामी जी का अपमान कर रही हूँ, पर मुझ पर एसिड अटैक किसने करवाया ये जानना ज्यादा जरूरी है ना। क्या आप नहीं जानना चाहते कि मुझ पर किसने अटैक करवाया था? आप तो मेरे दर्द का हिस्सा थे ना सर, तो आप सच क्यों नहीं जानना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योति,
ज्योति क्या तरीका है? तुमने मामी जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, अपमान नहीं तो क्या है? जाओ दरवाजा खोलो। सॉरी सर, पहले मेरी बात पूरी होते ही मैं दरवाजा खोल दूंगी। मैं जानती हूँ आपको ये सब बुरा लग रहा होगा, पर ये सब जानने के बाद आप समझ जाएंगे मैंने ये सब क्यों किया। इंसाफ जरूरी है और उसके लिए आपका सब कुछ जानना भी जरूरी है। दरवाजा खोलो ज्योति, वेदांत दरवाजा खोलो। ज्योति, जो भी बात है हम बाद में कर लेंगे, अभी जाओ दरवाजा खोलो। ज्योति दरवाजा खोलो। अगर तुम नहीं खोल रही तो मैं जा रहा हूँ खोलने। प्लीज वेदांत सर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आज तक आपने देखा मैंने किसी बड़े का अपमान किया हो या कुछ गलत किया हो? आपकी पत्नी होने के नाते इतना तो मान रखिए, इतना तो भरोसा कीजिए। आप देखना ये सब खत्म होते ही मैं मामी जी से माफी मांग लूंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी आवाज सुन के ना वेदांत एक पल भी नहीं रुक पाएगा, फट से दरवाजा खोल देगा और फिर वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उसे वेदांत के सामने ऐसा सीधा करूंगी ना कि जिंदगी में हमारा अपमान करना भूल जाएगी। वेदांत बेटा दरवाजा खोलो। ठीक है, कहो। सबसे पहले मैं उस एसिड अटैकर का नाम बताना चाहती हूँ। और उस एसिड अटैकर का नाम है पुरुषना। ज्योति, संभालो अपने आप को। ज्योति, वेदांत दरवाजा खोलो। आप सब जानते थे? जानते थे कि पुरु ने ये सब किया? आपने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि पुरु आपका भाई है? नहीं, सिर्फ एक वजह नहीं थी ज्योति, जब से तुम इस घर में आई हो मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर मौका नहीं मिला। घर वालों ने एक कमरे तक में रहने नहीं दिया, इसीलिए नहीं बता पाया। वो जब ब्रेसलेट मिला था और मैंने आपको पुलिस स्टेशन चलने को कहा तो आप पीछे हट गए क्योंकि वो ब्रेसलेट पुरु का था। इससे पहले हमारी बेइज्जती इतनी किसी ने नहीं की। आपने अपने भाई को बचाने के लिए मेरी मांग में सिंदूर भरा था क्या? नहीं, इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है। पुरु को तो आइडिया भी नहीं था कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। ठीक वैसे ही जब वो बॉटल फेंकने आया उसे अंदाजा नहीं था कि उस बॉटल में पानी नहीं एसिड है। उसके एक क्रिमिनल माइंड दोस्त ने उससे झूठ कहा कि उसमें पानी है और उससे सिर्फ लड़की को डराना है, बस। एसिड अटैक करते वक्त वो जरूर होश में नहीं रहा होगा। हम जानते हैं वेदांत ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर ना वो तुमसे प्यार करता है ना उसने तुम पर दया दिखाई है। जब आपकी बहन किरण ने वेदांत भाई को इतना सुनाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। बहुत घमंड है उस लड़की में, जरूरत से ज्यादा अकड़ है। मैं भी उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। ये एसिड और पानी वाली बात आपको किसने बताई? पुरु ने, है ना? और आपने मान लिया? आपने कैसे सोच लिया कि वो सच बोल रहा है? आपने कैसे सोच लिया कि उस बोतल में एसिड नहीं पानी था? ज्योति, पुरु मेरा भाई है और वो मुझसे झूठ कभी नहीं बोलता। सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है तो वो सच्चा है? गलत। पुरु एक झूठा इंसान है। उसने ये जानबूझ के किया है। उसी ने ये एसिड का इंतजाम किया था। उसके खिलाफ जो पुलिस कंप्लेन की थी उसका बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है। मैं तुम्हारी बात नहीं काट रहा। पुरु से गलती हुई है, पर उसके दोस्तों ने उसके गुस्से का फायदा उठाया। उससे झूठ कहा कि उस बोतल में सिर्फ पानी है। ज्योति, पुरु की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज पुरु को माफ कर दो। वेदांत सर हेमा मामी जी और पुरु को अपना परिवार मानते हैं और वो दोनों इन्हें अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं। वेदांत सर, एक और पर्दा आपकी आंखों से हटाना है। एक और सच बताना है जिससे आप अभी तक वाकिफ नहीं है। किस पर्दे, किस सच की बात कर रही हो तुम? इतनी बेइज्जती झेलने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं।
छोड़ दीजिए मालकिन, छोड़ दीजिए, आपको लग जाएगा। छोड़ो, मैं जब हम मर जाएंगे। छोड़ दीजिए। ऐसे जीने से अच्छा है कि हम मर जाए। मामी डालेंगे हम अपने आप को। क्या? छोड़ो बेदान, हमें मर जाने दो, मामी मर जाने दो हमें। छोड़िए इसे, क्या कर रही हैं आप? अरे बहू ने तुम्हारे सामने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तुम नहीं बोले। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खोले तुम। सच में बेदान, आज तुमने बता दिया कि अपना खून अपना ही होता है, सगी माँ ही होती है। अरे इतनी बेइज्जती होने से तो अच्छा है कि हम अपने आप को मार देते। मामी छोड़ दो हमें। छोड़िए इसे। मामी हम दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगू। तुम काहे माफी मांग रहे हो? हाँ, बहू के मुंह में छाले पड़े हैं का? वो माफी नहीं मांग सकती। ज्योति माफी मांगो। ज्योति, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने से ही परिवार बनता है। बड़ों के सामने झुकने से हमारा सम्मान कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। गलती हम दोनों ने की है, तो माफी भी हम दोनों मांगेंगे। सॉरी मामी जी, मुझसे गलती हो गई। एक काम करो बेटा, तुम जरा देर के लिए बाहर चले जाओ। हमें ज्योति से अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हो गया मामी जी, सब ठीक है? तुम्हें ऐसा काहे लगता है कि कुछ गलत हुआ है? अगर हुआ है तो बोलो। एक सास होने के नाते हम अपनी बहू से अकेले में बात नहीं कर सकते। समझ गए? पत्नी के आते ही माँ जैसी मामी की इज्जत शीशे की तरह चकनाचूर कर दी। ठीक है, अभी चले जाते। मामी जी आप रुकिए, मैं जाता हूं। अभी गिनती के 4 दिन नहीं हुए तुझे इस चौखट को लांगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वेदांत का दिल पिघल गया था। उसने तुम पे मेहरबानी की और इस घर के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। तो हमें एक बात बताओ, इतनी हिम्मत कहां से आई तुम में? मामी जी, अगर नियत और आचरण सही ना हो ना, तो उम्र सिर्फ बूढ़ा करती है, बड़ा नहीं। जब घर के बड़े अपने पाप छुपाने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलने लगे, उन पर पर्दा डालने के लिए रिश्तों की होली जलाने लगे, तब परिवार में स्वार्थ का अंधकार सा छा जाता है। उसी अंधकार को मिटाने के लिए ज्योति को तो सामने आगे आना ही था। तेरी इतनी हिम्मत! आप वेदांत सर पर आरोप लगाती है ना कि वो आपको सगी मां नहीं मानते, पर सच तो ये है कि आप अपने सगे बेटे पुरु और वेदांत सर में फर्क रखती हैं। वेदांत सर तो आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। शायद पुरु का भी कोई सगा भाई होता तो वेदांत सर से ज्यादा प्यार नहीं कर पाता, पर उन्हीं वेदांत सर को आपने एसिड अटैकर बना के मेरे और उनके बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। वो क्या है ना मामी जी, झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा देर बिना सहारे खड़ा नहीं रह सकता। ए लड़की, इतना मत गरज कि बरसने से पहले ही फट जाए। बजा तू अपनी डुगडुगी, लेकिन वेदांत को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसके कानों में
हमारी प्रेम ममता का गाना गूंज रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने वेदांत सर के आंखों पर ममता की पट्टी बांध के रखी है, तो हटाना आसान भी नहीं होगा। पर मेरी भी एक बात दिमाग में डाल लीजिए, आपने रस्म निभाने के नाम पर मेरे साथ जो भी किया, मेरे बैग में पैसे डालकर मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, तलाशी के नाम पर मुझे निर्वस्त्र किया, वो सब मैंने सह लिया क्योंकि वो मेरी बेइज्जती थी। और आपने वेदांत सर के खिलाफ मेरे मन में जो जहर भरने की कोशिश की, हमारे रिश्ते को जलाने की कोशिश की, उन्हें एसिड अटैकर ठहराने की कोशिश की, वो मैं नहीं भूलूंगी। मेरी मांग में भरे सिंदूर, मेरे गले में पहने मंगलसूत्र पर हमला था। आपने मेरे पति के चरित्र का हनन करके मेरे अंदर की पत्नी को जगा दिया है। अब आपको जवाब ज्योति नहीं देगी, अब आपको जवाब मिसेस ज्योति वेदांत सिन्हा देगी।